राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव में डीएम डीएफ की जो एनर्जी इस टाइम पर बनी हुई है, सबसे पहले तो मैं डीएम की एनर्जी यहाँ पर चैनल करना चाहती हूँ। डीएम इस टाइम पर बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सटल हो चुकी है, बहुत काम, पेशेंट एंड पूरी तरह अपनी स्ट्रेंथ में डीएम इस टाइम पर दिख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो चुके हैं लाइफ को लेकर, अपनी फ्यूचर को लेकर। इससे पहले जो डीएम बहुत ज़्यादा वरीड थे, डाउट्स में थे, अब क्या हुआ है, अब ये बहुत ज़्यादा होपफुल नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर जो एक बहुत ज़्यादा था कि वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉजिक डाल रहे थे, हर चीज़ को वो बहुत एक 3D पर्सपेक्टिव में देख रहे थे। अब वो चीज़ इनके अंदर से जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये अपने पावर में आ रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस में। अपने हाथ में उन्होंने अपना जो लाइफ का दायित्व है, यानी कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ले रहे हैं। हो सकता है इससे पहले आपके जो डीएम थे बहुत इमैच्योर बिहेव करते थे, बहुत ज़्यादा केयरलेस, रेकलेस टाइप के थे, लेकिन अब ये डीएम जो भी सिचुएशन को फेस किए हैं, जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में आई हैं, ये इससे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं। इससे पहले ये एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर कि उनको डाउट था। ये हर चीज़ में क्वेश्चन कर रहे थे, काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे। शायद इन्होंने आपको भी बोला होगा कि वो जो चीज़ें चाहते हैं एज़ ए लाइफ पार्टनर, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, आप वो फुलफ़िल नहीं कर सकते। क्योंकि उस टाइम पर उनको ये फ़ियर था कि आपके अंदर जो लव है, वो क्या करता है, वो उनको पूरी तरह से एक्सपोज़ कर देता है। आप जिस तरह से उनको देखते हो, वो अपनी सच को छुपा नहीं पाते हैं। वो जब आपकी ओर देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप सिर्फ़ उनको नहीं, आप उनके अंदर तक झाँक लेते हो। तो उनके अंदर एक फ़ियर था कि आपके सामने आते ही वो पूरी तरह से एक्सपोज़ हो जाते हैं एंड उस ट्रांसपेरेंसी को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे जो आप उनको दे रहे थे। क्योंकि डीएम का ये रहता है, जब तक ये फुल्ली अवेकन नहीं होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनको रीड करे, कोई भी उनको पूरी तरह से एक्सपोज़ कर दे कि वो अंदर से कैसे हैं, क्या सोचते हैं, उनकी फ़ियर, उनकी इनसिक्योरिटी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, वो नहीं चाहते कि कोई भी उसके बारे में बात करे, ख़ास करके उनकी डीएफ। क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी डीएफ जो है वो उनकी वीकनेसेस जान ले एंड डीएम की जो वीकनेसेस होते हैं वो डीएफ आप ही होते हो। वो चाहे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे, घोस्ट करे, बट द मोमेंट यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ देम, वो स्पीचलेस हो जाते हैं। बहुत वियर्ड बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, या तो वो बिल्कुल आप लोगों को इग्नोर करेंगे, वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, या फिर वो स्टोरीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। कोई ऐसी चीज़ें वो बताएँगे जो या तो पूरी तरह से फेक होता है, या फिर वो जानबूझकर कोई ऐसी टॉपिक को लाएँगे कि जिससे कि वो अवॉइड कर सके आपको देखना, आपसे आई कॉन्टैक्ट करना। क्योंकि उनके अंदर फ़ियर आ जाता है कि आप वो सारी चीज़ें समझ लोगे, पढ़ लोगे, जो अभी तक वो छुपा के रखे हैं। तो ये डीएम शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न वाली एनर्जी में थे, लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज़ बन रहे हैं। इनके अंदर जो स्टबर्ननेस था, ये बिल्कुल वन बाय वन रिलीज़ हुआ है एंड अभी के टाइम पर ये बिल्कुल एक्शन मोड में है। एंड डीएफ एनर्जी जो है कलेक्टिव में, अगर मैं जो एनर्जी मुझे रिसीव हुआ है, तो अब डीएफ अपनी गोल के ऊपर फ़ोकस्ड है। जो चीज़ें वो अचीव करना चाहती है, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, अपनी लाइफ़ रिलेटेड, इवन लव लाइफ़ में भी वो जैसे चाहती है, वो पूरी तरह से उन चीज़ों को लेकर इस टाइम पर वो श्योर है, बैलेंस में है। अब वो अपनी स्ट्रेंथ में भी है, वो अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ खुद के साथ नहीं करने देगी,
क्योंकि इतना ज़्यादा वो वाइज़ हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। अब वो समझ चुकी है कि लाइफ में लव जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ लव करना। इससे पहले जो कि यही लैक कर रहा था, इसी वज़ह से बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में थी, बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस थी, क्योंकि इमोशनली खुद को डैमेज कर चुकी थी। अब डीए बिल्कुल अपनी हेल्दी इमोशंस में है, सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज़ कर रही है। साथ में जो उनके नियर एंड डियर वंस है, उनके साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। अपने लिए वैकेशन प्लानिंग करना या फिर न्यू कैरियर को चूज़ करना, शायद यहाँ पर आप कैरियर स्विच करने के लिए सोच रहे हो, अगर ऐसा सोच रहे हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप इस टाइम पर कुछ भी अच्छी चॉइसेस बना सकते हो एंड जो भी चॉइसेस आप बनाओ, हमेशा याद रखना, डाउट वाली एनर्जी में, लो एनर्जी में कभी भी कोई अच्छी चॉइसेस मत लेना। क्योंकि उस टाइम पर या तो आप लोग आउट ऑफ नीड के वजह से या फिर आप डाउट एनर्जी में रहकर चीज़ें जब करते हो, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत चांसेस होता है कि वहाँ पर आप लोगों को वो सक्सेस ना मिले जो आप डिज़र्व करते हो। तो जब भी आप कोई चॉइसेस बनाओ, तो हमेशा ये कोशिश करो कि आप एक तो हाई वाइब्रेशन में हो, पॉजिटिव हो एंड होपफुल हो एंड बिल्कुल आप लोगों को श्योर है कि ये चीज़ आप लोगों के फेवर में होगा। देखो, ये जो यूनिवर्स है ये अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, लेकिन जब आप लोग होपफुल रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो, आप अपना 100% देते हो, तब जो भी रिजल्ट आता है आप उससे सैटिस्फाई होते हो। आपके अंदर ना तो इसके लिए रिग्रेट होता है, ना ही आप डिसअपॉइंट होते हो। तो मेन चीज़ यही है, आप लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना है, पॉजिटिव रहना है एंड ये सब कुछ आता है जब आप लाइफ में अच्छी-अच्छी प्रैक्टिसेस करते हो एंड अब इस टाइम पर डीए बिल्कुल अपनी जो हाईएस्ट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसी में आ चुकी है एंड कल से जैसे कि हमारा 4-4 पोर्टल का स्टार्ट होगा, ये जो हमारा 3-3 पोर्टल है, ये अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आज की नाइट में। जो एनर्जी अभी तक था, आप लोगों को अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप अपने अंदर स्टक करके रखे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आज 12 बजे से पहले आप लोग डिवाइन से कनेक्ट करो। जो भी चीज़ें हैं, या तो पास्ट की कोई चीज़ें अभी आप पकड़ के रखे हो, किसी पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, कोई एक चीज़ में स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उन सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दो, क्योंकि कल की जो मॉर्निंग है, ये आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आएगा। चेंजेस जो है शायद 3D में स्टार्टिंग में ना दिखे, लेकिन एनर्जी लेवल पर ये चेंजेस जो है ये ऑलरेडी हो चुका है। आप अगर इसके लिए कॉन्शियस रहोगे तो और भी अच्छा रिजल्ट इसका आएगा एंड कोशिश करो जितना हो सके आप डिवाइन को सरेंडर हो जाओ, क्योंकि जब आपके अंदर सरेंडर वाला भाव आ जाता है ना, तो डिवाइन जो भी आपके लिए करते हैं आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहते हो एंड यही ग्रैटिट्यूड क्या करता है, आप लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए मदद करता है एंड जो मेन गोल है ये सारी अवेकनिंग हीलिंग का, वो क्या है, हाई वाइब्रेशन में खुद को स्टेबल वाली एनर्जी में रखना, हाई वाइब्रेशन में रहना, क्योंकि हर कोई हाई वाइब्रेशन में जाता है लेकिन वो उस एनर्जीज को मेंटेन नहीं कर पाता है एंड बार बार अप्स एंड डाउन्स के कारण क्या होता है, वो कभी या तो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है, देन कभी वो लो वाइब्रेशन में आकर ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है जो उसके लिए सही नहीं होता एंड आपके डीएम जो है ये स्पिरिचुअलिटी की ओर ही जा रहे हैं, ये स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं। इससे पहले अगर वो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये देने लगेंगे, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है, जिनका स्टार्ट नहीं हुआ था, कल से स्टार्ट हो जाएगा। एनर्जी लेवल पर उनके ऊपर काम होगा एंड जिन लोगों का ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लास्ट 2 एंड 3 इयर्स से चल रहा है, इन लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी
न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएँगे नेक्स्ट मंथ में, जो कि इन लोग की लाइफ़ को परमानेंटली चेंज करेगा। एंड ये लोग अपनी पर्पस के साथ भी जुड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पर आप खुद को कहीं पर स्टक महसूस कर रहे हो, या फिर आपके डीएम महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी इमोशनली आप लोग ड्रेन हो चुके हो, या फिर आपके पर्सन ड्रेन होते हुए आप लोगों को महसूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आप लोग को यही कह रहे हैं कि आप इस एनर्जी से निकल जाओ। बहुत ज़रूरी है इस एनर्जी से निकलना, क्योंकि इसके बाद आप लोग की लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएँगे। एंड कोशिश करो जितना हो सके पॉजिटिव अफ़र्मेशन के साथ आप आगे बढ़ो। एंड सब कुछ आपके लिए, आपकी हाईएस्ट गुड के लिए हो रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन अभी तक मिला है, जो भी आप लोगों के सामने चीज़ें रखी गई है, वो सब कुछ आपके बेस्ट के लिए ही था। अभी भी अगर हो रहा है तो बेस्ट के लिए हो रहा है। इस फेथ के साथ आप आगे बढ़ते रहो। एंड जिन लोगों ने कल की मेरी चैनलिंग में जो मैं आप लोग को बताई थी कि अगर आप हाईली अवेकन होकर फिर भी जर्नी में स्टक हो, कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को डीएम के साथ कनेक्ट होकर जो भी, चाहे वो कोई डार्क मैजिक हो, ब्लैक मैजिक हो, किसी ने स्पेल किया है, या फिर आपके और डीएम के बीच में किसी भी तरह की कोई पास्ट लाइफ से कर्मा है, आप उसको रिलीज कर दो। एंड आज के दिन अगर आप कर लोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि कल की दिन में मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल एक न्यू डे में, न्यू मंथ में, न्यू पोर्टल में एक न्यू होप के साथ जाओ। पुरानी चीज़ों को यहीं पर रिलीज कर दो। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो जाकर उस वीडियो को देखो। उसमें गाइडेंस भी है किस तरह से आपको ये एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है। अगर किसी भी तरह की कोई स्पेलिंग हुई है, ब्लैक मैजिक आप दोनों के ऊपर हुआ है, उसको कैसे उठाना है, वो भी उस वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में दिया गया है। एंड आज भी अगर किसी ने नहीं किया है, तो आप आज के 12 बजे से पहले, सोने से पहले इस चीज़ को करो। जितनी भी अनवांटेड कॉर्ड से उसको कट करो। अगर कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उस पर्सन के साथ कनेक्ट होकर उससे माफ़ी मांगो। क्योंकि देखो, इस जर्नी में, इस लाइफ में जितने भी लोग आपके लाइफ में आते हैं, जो आपकी मदद करने, आपकी सोल फैमिली आता है, उनके साथ भी आपकी कुछ पॉजिटिव कर्मास होते हैं, जो वो एज ए डेट लौटाना आते हैं। एंड सेम चीज़ अगर कोई कार्मिक पर्सन आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, शायद किसी लाइफ में आपने उनको किया था, तो यहाँ पर जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तो आपका काम यही है कि उन कार्मिक अकाउंट को रिलीज करके क्लोज कर दो। एंड ये रिलीज कैसे होता है? हीलिंग से होता है। सो हो ये गाइडेंस आप लोगों को हेल्प करे। पॉजिटिव रहो जितना हो सके। इस टाइम पर आप लोग हाई वाइब्रेशन में रहकर अपने लिए, गेम के लिए एंड होल यूनिवर्स के लिए प्रेयर करो, प्रोटेक्शन दो। मदर अर्थ के लिए अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो वो कंटिन्यू रखो, ग्राउंडिंग करो। एंड दूसरी चीज़ क्या है? हमेशा फेथफुल रहो। ये बिलीव रखो कि सब कुछ आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। जो भी चीज़ें हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छी, गुड इंटेंशन है डिवाइन का। वो चाहते हैं कि आप ग्रो करो, आप असेंड हो जाओ, आप पूरी तरह से अवेकन होकर अपने पर्पस से जुड़ो। तो अभी के टाइम पर जो भी चैलेंजेस है, उसको डिवाइन की मर्जी मानकर एक्सेप्ट करना सीखो। एंड लेट गो करना सीखो उन चीज़ों को जो आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय फुल फैमिली।